नमस्ते विद्यार्थियों, मैं सरला हूँ। मुझे आशा है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम पिछले सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आईएनए के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आइए 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, विभाजन और स्वतंत्रता 1939 टू 1947 विषय को जारी रखें और इसके बारे में और अधिक समझें। सीखने के परिणाम। आज के हमारे सत्र में हम इसके बारे में जानेंगे। लोकप्रिय उभार। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत। विभाजन का संभावित विकल्प। मुख्य शब्द। कोर्ट मार्शल। एक सैनिक एक सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाता है जिस पर सैन्य कानून तोड़ने का आरोप लगाया जाता है। उभार, अचानक और असामान्य वृद्धि। श्रेणी निर्धारण। नौसेना में एक गैर कमीशन नाविक। बंदरगाह। बंदरगाह तट पर समुद्र का एक क्षेत्र है जो आंशिक रूप से भूमि या मजबूत दीवारों से घिरा होता है ताकि नावों को वहां सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सके। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या NWFP 1901 में पंजाब से अलग होकर बनाया गया था। यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और अब यह पाकिस्तान का एक प्रांत है। अवधारणा मानचित्र की जांच करें। हमें पता चला है कि आईएनए के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इन सैनिकों को कैद कर लिया गया और अंग्रेजों ने उन्हें दंडित करने का फैसला किया। विश्वासघाती कार्यों के लिए मुकदमा और कोर्ट मार्शल शुरू किया और सजा के रूप में उन्हें मौत की सजा दी गई। भारत में आईएनए परीक्षणों के दौरान अशांति और असंतोष था। लोगों ने इन सैनिकों के लिए बिना उनका धर्म देखे आवाज उठाई। हालांकि आईएनए के कई सैनिक मुस्लिम थे, लेकिन लोगों के गुस्से और सहानुभूति ने सैनिकों के धर्म के बारे में कोई विचार नहीं किया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर भोजन की कमी, भोजन की राशनिंग, ऊंची कीमतें, कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण भी लोग बेचैन हो गए थे। कम वेतन को लेकर मजदूर नाराज चल रहे थे। रेलवे, डाक कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी बढ़ती कीमतों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे थे। 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे बंदरगाह में शाही भारतीय नेवी के श्रेणी निर्धारण ने खराब भोजन और उनके प्रति ब्रिटिश अधिकारी के व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। हड़ताल जल्द ही अन्य नौसैनिक अड्डों तक फैल गई। नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति ने, जिसके प्रमुख MS खान थे, मांग की। बेहतर भोजन।
गोरे और भारतीय नाविक को समान वेतन, आज़ादी हिंद सेना के सैनिकों और अन्य राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई, इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी, बॉम्बे में हड़ताल में 78 जहाज़ों, 20 प्रतिष्ठानों और 20,000 श्रेणी निर्धारण ने भाग लिया। सैकड़ों छात्रों ने उनका समर्थन किया और पुलिस और सेना के साथ झड़प की। इसके अलावा 1946 में बम्बई में 3 लाख मिल मजदूर ने पुलिस और सेना के साथ हिंसक लड़ाई लड़ी, जिससे पूरे भारत में कारखानों और मिलों में हड़ताल और काम बंद हो गया। देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रांतीय किसान सभा ने नेतृत्व में बंगाल में तेभागा आंदोलन छोटे गरीब किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जो फसल के हिस्से में वृद्धि की मांग कर रहा था, जिसे अंततः मंजूरी दी गई थी। वामपंथी दल ने हैदराबाद में तेलंगाना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें बड़े जमींदारों का विरोध किया गया और घृण बंधुओं, मजदूरी और भूमि वितरण को रद्द करने की मांग की गई। इस आंदोलन में लगभग 3,000 गांव शामिल थे। उसी समय त्रावणकोर, केरल के पुनाप्रा वायलार में एक और सशस्त्र विद्रोह हो रहा था। जब देश में ये विद्रोह प्रदर्शन चल रहे थे, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता हस्तांतरण को लेकर मनमुटाव चल रहा था। जब 1945 में नेताओं के बीच राजनीतिक बातचीत फिर से शुरू हुई, तो ब्रिटिश एक कार्यकारी परिषद बनाने पर सहमत हुए, जिसमें वायसराय और सशस्त्र बलों के प्रधान सेनापति को छोड़कर केवल भारतीयों को शामिल किया गया। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए ऐसा किया। हालांकि सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा जिन्ना की इस मांग के कारण विफल रही कि मुस्लिम लीग को कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों को चुनने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अन्य नेताओं को यह स्वीकार्य मांग नहीं थी। अधिकांश राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कांग्रेस दल का समर्थन किया। पंजाब की संघवादी दल, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम सदस्य भी थे, मुस्लिम लीग की मांग से सहमत नहीं थी। मौलाना आज़ाद इन चर्चाओं के लिए कांग्रेस दल के प्रतिनिधि मंडल के नेता थे, क्योंकि वह पार्टी के अध्यक्ष थे। 1946 में भारतीय सरकारों के लिए हुए चुनावों में मुस्लिम लीग ने सभी 30 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों और 509 प्रांत सीटों से 442 पर जीत हासिल की और सभी के बीच प्रमुख दल बन गई। मुस्लिम मतदाताओं ने, जबकि कांग्रेस ने 91% से अधिक गैर मुस्लिम वोट हासिल किए। इस प्रकार लोगों पर उनका समान प्रभाव साबित होता है। 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लीग की मांगों की जांच करने और भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक राजनीतिक ढांचे का प्रस्ताव करने के लिए एक 3 सदस्यीय मिशन टीम को दिल्ली भेजा। प्रारंभिक स्वीकृति के बावजूद प्रस्ताव अल्पकालिक था, क्योंकि दल की राय अलग-अलग थी। अंततः
ना तो लिंग और ना ही कांग्रेस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर सहमत हुई। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तानियों की मांग को पूरा करने के लिए सीधी कार्रवाई का विकल्प चुना। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में दंगे शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों मौतें हुई और मार्च 1947 तक उत्तरी भारत में हिंसा फैल गई। व्यापक हिंसा के कारण कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांगों पर सहमति व्यक्त की और मार्च 1947 में पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक आधा हिस्सा मुस्लिम बहुमत को और दूसरा आधा हिस्सा हिंदू सिख बहुमत को दे दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस बंगाल के समान विभाजन के लिए सहमत हुई। फरवरी 1947 में माउंटबेटन वायसराय बने और ब्रिटिश भारत को पाकिस्तान और भारत में विभाजित करने की घोषणा की। पंजाब NWFP सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, जिससे दंगों और नफरत का वर्ष समाप्त हो जाएगा। इस सत्र में हमने सीखा स्वतंत्रता के समय का जन उभार, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत, विभाजन का संभावित विकल्प।